आगे इस वीडियो में आप पटना जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव की जुबानी जीओबी आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित और बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित जानकारी जो कि सीधे पटना सचिवालय से प्राप्त करके आप लोगों से साझा की जा रही है, जिसमें पटना जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव जी, जिला महासचिव प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद जी और पटना जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार जी के सहयोग से दी जा रही है। पूरी बातें आप इस वीडियो की सुने। उससे पहले कहना चाहेंगे कि टीचर जंक्शन लगातार आपको वेतन से संबंधित, आवंटन से संबंधित, शिक्षा जगत की तमाम खबरों से संबंधित जानकारी पहुंचाने का काम करती रहती है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहें। तो आइए पटना जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव की जुबानी सुनते हैं जीओबी और नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन से संबंधित ताज़ा जानकारी। नमस्कार शिक्षक साथियों, हम लोगों के पास लगातार फ़ोन कॉल्स इस विषय को लेकर के आ रहे थे। जो जीओबी से आच्छादित शिक्षक हैं, जिनका भुगतान पिछले 2 महीने से लंबित है, उन शिक्षकों के भुगतान के विषय में अद्यतन जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग सचिवालय के अंदर गए और यह पता करने का प्रयास किए कि क्या आवंटन उनका जो 2 महीने का शेष है जिसके कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो इस विषय में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि जो संचिका बना करके भेजना था वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास भेजा जा चुका है और उसमें संभावना है कि कल उस पर कोई न कोई निर्णय, त्यौहार को देखते हुए निश्चित रूप में कोई न कोई निर्णय निकल कर के आएगा। अगर कल निर्णय निकल कर के आता है तो फिर भुगतान की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। और वैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कल जो आवंटन शेष है, जिन लगभग 5-6 ज़िले ऐसे हैं बिहार के जहाँ के शिक्षकों का भुगतान पिछले 2 महीने से बाकी है, यानी कि अगस्त तक का भुगतान उनका हुआ है, सितंबर और अक्टूबर का लंबित है। तो इस विषय में त्वरित कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। अब ये देखना है कि कल उस पर निश्चित रूप में डिसीजन आने की प्रबल संभावना है। उस संभावना के आधार पे हम लोग भी आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं कि कल उम्मीद है कि उस पर निर्णय आ जाएगा और फिर तत्पश्चात भुगतान की जो प्रक्रिया है वो सोमवार मंगलवार को संभव हो पाएगी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 6 फेज में बहाल हुए हैं। लगभग 41,000 के आसपास पूरे बिहार में बहाल शिक्षक हैं। उनका वेतन भुगतान जुलाई के बाद कहीं से लंबित है, कहीं का अगस्त का भुगतान हुआ उसके बाद लंबित है और उस पर निर्णय लिया जाना बाकी है। उसको इस कारण से रोका गया है कि जुलाई के बाद उनको भुगतान नहीं करना है, पहले सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद फिर उनका भुगतान करना होगा। लेकिन इस पर अभी तक विभाग की ओर से पूरी तरह से जांच प्रक्रिया को पूर्ण नहीं की जा सकी है, लेकिन वेतन को रोक दिया गया है। त्यौहार को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपील किया है कि उनका भुगतान इस महीने में किया जाए, सितंबर का भी किया जाए और अक्टूबर का भी किया जाए। अब देखिए क्या हो पाता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर से जो संज्ञान में देना था उस बात को हम लोगों ने वहाँ पहुँचाया है और संभावना बनती है कि आने वाले दिनों में उस पर भी कोई न कोई सटीक निर्णय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से लिया जा सकेगा, क्योंकि उसके लिए जो कैपेबल अथॉरिटी हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है और उनके निर्णय के आलोक में ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया को जो रोका गया है वो आगे किया जा सकेगा। और वैसे ज़िले का जो मामला है, ज़िला में भी संपर्क हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से भी लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जब तक यहाँ से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है ज़िले को, तब तक 6 फेज के जो बहाल शिक्षक है उनका भुगतान होना मुश्किल है। तो आप सब तक यह समाचार संकलन करने में हम अपनी टीम के साथ आज मौजूद रहे हैं। हमारे साथ भाई अनिल कुमार जो जिला उपाध्यक्ष पटना हैं, क्रांतिकारी और बहुत ही प्रखर साथी हमारे मुस्तफ़ा आज़ाद साहब जो जिला महासचिव से प्रदेश प्रवक्ता हैं, और मीडिया प्रभारी संजय कुमार के साथ मैं वीरेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष पटना।